लॉजिक गेट की बात हम लोग कर रहे थे और उसमें हमने और गेट और एंड गेट हमने पढ़ लिया था। इन दोनों को हमने पढ़ा दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉट गेट। NOT नॉट गेट क्या होता है? तो नॉट गेट के लिए वही तीन चीजें जो इसमें मैंने बताई है पहले। पहले तो इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ये एक आउटपुट और एक इनपुट। ये इनपुट होगी और ये आउटपुट होगी। इसको बोलेंगे हम नॉट गेट। अगर हम नॉट गेट की बात करते हैं तो जैसे यहां पर आउटपुट इनपुट ए है, तो ये जो आउटपुट होता है वो ए पे बार होता है। और मैंने बार के लिए बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन आपको बताया है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वाई, वो ए बार होगा। और ए बार का सीधा मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर हमने 0 पर बार लगाया तो ये वैल्यू 1 होगी, और 1 पर बार लगाया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक ही इनपुट एक ही आउटपुट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने ये ए लिया, ये इनपुट है, और ये वाई लिया, ये आउटपुट है, ए पे बार है। तो 0 1 0 1 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0, इस तरीके से। कहीं पर भी अगर इनपुट की जस्ट अपोजिट आउटपुट दी हो तो इसका मतलब वो नॉट गेट से। जैसे ये है, ये कोई इनपुट बनी हुई है, और अगर ये नॉट गेट की इनपुट है नॉट गेट की अगर इनपुट है तो इसका जो आउटपुट होगा वो हाई का लो और लो का हाई होगा। इस तरीके से। तो ये नॉट गेट की विशेषता है कि ये लो इनपुट को हाई इनपुट कर देता है और हाई इनपुट को लो इनपुट करता है, सॉरी आउटपुट देता है। तो ये तीनों जो फंडामेंटल गेट थे आपके, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों हैं। इसको भी बनाइए, नोट करिए। तो तीन जो फंडामेंटल गेट थे, इन तीनों को एक साथ सिंबल और के साथ देखना हो तो ये है और गेट, ये है एंड गेट, और ये है नॉट गेट। इसमें हमने बताया कि इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से हो, ए बी और ये वाई, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वाई इज इक्वल टू वो ए और बी या ए प्लस बी, इस तरीके से होगा। एंड गेट के लिए हमने सिंबल बताया
इस तरीके से डी से पहले ये होगा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एंड में डी होता है और इसका सेम डी होगा। ये केवल महज याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा वो ए डॉट बी होगा। और एंड गेट के बाद नॉट गेट की अगर हम बात करते हैं तो यहां आगे ये लगा होता है ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी और ये ए प्लस बी। तो यहां से इसका भी बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बार होगा। क्लियर है इतना? इसके बाद अगर हम सबकी ट्रुथ टेबल देखें तो सबकी ट्रुथ टेबल में इसमें दो इनपुट लगाते हैं तो इसका जो आउटपुट मिलेगा पहले 0 0 1 1 0 0, ये 0 1 0 1 0 1। तो आप देखेंगे कि दोनों अगर इनपुट क्या है लो हैं तब तो ये लो होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक हाई होगी तो इनकी इनपुट क्या होगी, हाई होगी। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। इसकी ट्रुथ टेबल के लिए मैंने बताया आपको कि ये ए है, ये बी है, ये दोनों इनपुट हैं और ये आउटपुट है। तो यहां से आप पाएंगे कि ये 0 0 1 1 0 0 और ये 0 1 0 1 0 1 सारे कॉम्बिनेशन इसमें हो गए। तो दोनों अगर इनपुट लो हैं तब तो ये लो होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक लो है तब भी ये लो होगा। केवल दोनों हाई इनपुट पर ही आउटपुट लो देगा, अदरवाइज ये हर कंडीशन में लो आउटपुट देगा। और नॉट गेट के लिए मैंने बताया कि एक सिंगल इनपुट है, जैसे ये ए है तो ये 0 1 0 1, ये दो पॉसिबिलिटी मैंने बनाई। तो आप देखेंगे कि y जो होता है वो a पे बार होता है, इस पे बार चढ़ा दिया तो 0 का बार 1 हो जाएगा, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0, लाइक दिस। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। ये तीनों एक साथ आप देख सकते हैं, ये आपके फंडामेंटल गेट्स। अब इन गेट के कॉम्बिनेशन से कुछ गेट बनते हैं, उनको भी हम देखते हैं। पहले इसे नोट करिए। देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स क्या हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो गेट बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन से जो गेट बनते हैं वो दो बनते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नैंड गेट बनता है और दूसरा जो होता है वो नॉर गेट बनता है। ये दो गेट का फॉर्मेशन होता है, नैंड और नॉर। सबसे पहले देखते हैं कि नैंड गेट क्या होता है। जो नैंड गेट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है एंड गेट का और नॉट गेट का। इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से ये नैंड बनता है, मतलब नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से नैंड होगा।
ये नॉट गेट है प्लस ये एंड गेट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नैंड गेट का फॉर्मेशन। इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो ये एंड गेट है और इस एंड गेट पे अगर हम क्या कर दें, नॉट लगा दें, ये तो ये क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। और ये जो यहां पर आउटपुट आएगी ये नैंड की है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये ए है इनपुट, ये इनपुट बी है, तो ए और बी से जो सी आएगा वो सी होगा ए डॉट बी। और यहां पर सी एक इनपुट है नॉट गेट के लिए, तो यहां सी पे ये बार होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं कि वाई जो होगा वो हो जाएगा ए डॉट बी पर होल बार। और यही नैंड गेट का क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है। अब इसको जब सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है कि ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको इतना कॉम्प्लेक्स सिंबल से ना रिप्रेजेंट करके इस नॉट गेट का ये जो आगे जीरो लगा होता है ये नॉट, उसको यहां पर लगा देते हैं और बाकी ये एंड गेट का पूरा फॉर्मेट ये हो जाता है नैंड गेट। ये सिंबल जो है वो नैंड गेट का है। ये नैंड गेट का सिंबल है। और जैसे ये आउट इनपुट ए और बी है, ये आउटपुट वाई है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार। ये आपको ध्यान रखना। तो सिंबल ऑफ नैंड गेट ये होगा, ये तो मैंने बताया आपको कैसे बनता है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सिंबल तो ये होगा। इसका बूलियन एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका, जो वाई होगा वो ए डॉट बी होल बार ऐसा। और अगर इसकी ट्रुथ टेबल की हम बात करें कि ट्रुथ टेबल क्या होगी इसकी, तो यहां से हम दो इनपुट लेते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये y जो है ये आउटपुट है ए डॉट बी का बार। यहां से ये 0 0 1 1 0 0, ये 0 1 0 1 0 1 ऐसा होगा। तो यहां से आप देखेंगे कि 0 और 0 का जो डॉट होगा वो भी 0 आएगा, और अगर इन दोनों का डॉट 0 आएगा तो उनका बार जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, इस तरीके से। और आप जानते हैं कि इन दोनों का डॉट जो होगा वो भी 0 होगा। कोई भी एक इनपुट लो होगी तो क्या होगी, इनकी जो एंड होगी वो लो होगी, मतलब ये और ये इन दोनों को मिला करके ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, और उस पर बार लगाएंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा। ये 1 इंटू 0 0 होगा, फिर बार लगाएंगे 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 होगा, और फिर उस पर बार लगाएंगे 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 0 है, और बार 1 होगा, और ये 1 होगा। तो ये आपका जो होगा ये बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल हो जाएगी नैंड गेट की। तो यहां से देख के आपको पहचानना होगा कि नैंड गेट कौन सा है, या उसके लिए अगर एक्सप्रेशन और सारी चीजें सिंबल रिप्रेजेंटेशन तो सब आप बता सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये नैंड गेट हो गया। इसके बाद नॉर गेट देखते हैं।
नॉर गेट क्या होता है? इनको कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो नॉर गेट जो होता है ये भी कॉम्बिनेशन होता है नॉट गेट का और ऑर गेट का। तो ये बनता है आपका नॉर गेट। और गेट ये होता है और यहां पर हमको लगाना है नॉट। तो ये बन जाएगा नॉर गेट। जैसे ये आपका ए और बी ये दो आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, तो सी एक आउटपुट होगी इन दोनों की। तो ये तो ए प्लस बी होता है, आप जानते हैं। और ये ए प्लस बी या ये सी इसके लिए इनपुट का काम कर रही है, तो ये आउटपुट जो होता है वाई ये सी का बार होगा। और यहां सी की वैल्यू ए प्लस बी है, तो ये ए प्लस बी का होल बार होगा। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन सिंबल अगर हम सारा रिप्रेजेंट करें तो इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके का होगा। ये नॉट वाला जो होगा जीरो इसको आगे लगा देंगे, बाकी और गेट ही होगा। और ये ए है ये बी है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ए प्लस बी का होल बार होगा। ये नॉट गेट का सॉरी नॉर गेट का सिंबल है, ये होगा नॉर गेट। तो आपको बहुत सिंसियरली ध्यान रखना है कि इस पे नॉट लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऑर गेट में और नॉर गेट में बहुत छोटा सा डिफरेंस यही रहेगा सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर नॉट लगा होगा, ऐसे 0 पॉइंट लगा होगा फ्रंट पे और उसमें नहीं लगा होगा। अब अगर इसके हम बूलियन एक्सप्रेशन को देखें तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होगा। और अगर इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाए तो ट्रुथ टेबल जो इसकी होगी वो क्या आएगी? ये ए है ये बी है ये वाई आउटपुट है, ए प्लस बी का होल बार, ये 0 0 है, ये 1 1 ये 0 और 0। तो यहां 0 1 0 1 ये 0 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आएगी वो 0 एंड 0 क्या हो जाएगा? 0 एंड 0 0 होगा और उस पर बार क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और यहां पर 0 प्लस 1 मतलब 0 और 1, तो इनका जो होगा 1 ही आएगा। मैंने कहा था कोई भी हाई इनपुट होगा तो आउटपुट हाई आएगा और उस पर बार होगा तो 0 हो जाएगा। ये भी 1 प्लस 0 1 और उस पर बार 0, ये 1 प्लस 1 1 होगा, इस पे बार क्या हो जाएगा? अगेन 0, और 0 प्लस 0 0 होगा, इस पे बार 1 होगा। ये 1 प्लस 0 1 होगा और इस पे बार 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल होगी। और इसमें ग्राफ वगैरह भी आप बना सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ग्राफ होगा उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो ये आपका नॉट गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। तो एंड गेट और नैंड गेट और नॉर गेट दोनों और हो गए। अब ये जो आपका नैंड होता है और जो नॉर होता है, ये दोनों गेट यूनिवर्सल गेट बोले जाते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस वजह से इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं।
मतलब नैंड गेट या एंड गेट से सारे तीनों गेट बनाए जा सकते हैं। मतलब नॉर गेट का भी फॉर्मेशन किया जा सकता, सॉरी नॉट गेट का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, और गेट का भी फॉर्मेशन किया जाता है, और एंड गेट का भी फॉर्मेशन किया जाता है। तो हम उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये हो गया। तो 5 अभी आपको बताए हमने। एक तो जो फंडामेंटल या बेसिक गेट हैं उनमें हमने एंड और नॉट बताया 3, और 3 जो कॉम्बिनेशन से बने नॉर और नैंड, ये एक यूनिवर्सल गेट है। इनसे किसी भी गेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं, तो यहां पर ये नोट करके लिख लीजिए। नैंड एंड नॉर नॉर गेट इज कॉल्ड universal gate because all gates are formed by this, by combination of NAND or NOR gate, because all gates are formed by, all gate can be formed by combination of NAND and NOR gate। इनके कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं, इस वजह से इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो आपसे यूनिवर्सल गेट करके भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यूनिवर्सल गेट जो होगा वो क्या होगा, NAND एंड NOR गेट, ये यूनिवर्सल गेट है, इनको ध्यान रखना। तो सबसे पहले इनके हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि अलग अलग वेरियस कॉम्बिनेशन से कैसे हम गेट बनाते हैं। जैसे हमको नॉट गेट बनाना है, और नॉट गेट को बनाना है नैंड गेट से। तो पहले हम देखते हैं कि तीनों को बनाएंगे, एक बार नॉट को बनाएंगे, एक बार एंड को बनाएंगे, एक बार और को बनाएंगे इन गेट से। फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट। तो इससे इसको कैसे बनाएं, इसमें करते क्या है कि जैसे ये नैंड गेट है, ये इसकी 2 इनपुट थी और ये इसकी आउटपुट है, और इनको करते ये कि इनके दोनों इनपुट को एक सिंगल इस तरीके से आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपने आप ये क्या होगा, एक सिंगल आउटपुट और एक सिंगल इनपुट के साथ अगर हमने यहाँ पर ए रखा तो ए को क्या कर देगा, ये वाई ए बार में कन्वर्ट कर देगा। सीधे सीधे, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे दोनों को हमने एक सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करा, आप देखेंगे कि ये वाई जो होगा वो ए बार होगा क्योंकि नॉट लगा हुआ है। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन वाई ए बार आ जाएगा। अगर इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे तो आप इसे ए रखेंगे, इसे वाई रखेंगे तो वाई ए का बार होगा। तो यहाँ 0 1 0 1 ऐसे रखेंगे तो ये अपने आप 1 0 1 0 ये आता चलेगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं नॉट गेट का नैंड गेट से। इसके बाद हम क्या करते हैं, एंड गेट बनाते हैं फ्रॉम द नैंड गेट। अब एंड गेट नैंड गेट से कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। लिख लिया होगा।
नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट फ्रॉम नाइंड गेट। Formation of AND gate from NAND gate। from NAND gate इसमें क्या करते हैं, ये जैसे एक NAND गेट, इसके आगे जो NAND से अभी हमने नॉट बनाया था उसको जोड़ देते हैं। मतलब एक NAND और लेंगे और उसे क्या करेंगे, सिंगल इनपुट के साथ ये लाके जोड़ देंगे। आप यहां से पाएंगे क्या कि जैसे ये A है और ये B है, तो यहां पर जो C आएगा वो क्या हो जाएगा, पहले ये NAND है तो A डॉट B का बार आएगा ये, और ये C पे अगेन बार हो जाएगा। अगर यहाँ Y को देखें तो ये C के ऊपर बार, और यहाँ C क्या है, A डॉट B पर बार है। C जो है वो A डॉट B पर बार है और C पर बार का मतलब ये इसके ऊपर बार हो जाएगा। और यहां से आपको ये समझना है कि बूलियन एक्सप्रेशन ये कहता है कि बूलियन मैथ्स ये कहते हैं अलजेब्रा कि अगर डबल बार होगा तो वो C ऐसे हो जाएगा, जैसे A डॉट B। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन और जान लो, दो तीन बूलियन अलजेब्रा, ये पूरा डिटेल आपके वहां नहीं है, जितनी जितनी है उतना बताया जा रहा है। तो एक तो मैंने बताया कि आपको A डॉट B में क्या क्या करना है, दूसरा ये भी बताया कि A प्लस B में क्या करना है, इनके सारे वेरियस कॉम्बिनेशन बताए। उसके बाद हमने कहा कि A पे बार हो तो क्या करना है। अब A पे डबल बार हो तो ये A हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और यहीं पर जैसे अगर A डॉट B पर बार है तब तो ठीक है, और अगर इसके ऊपर ऐसे बार है तो ये A डॉट B हो जाएगा। और अगर A प्लस B है, इसके ऊपर बार है और इस पे डबल बार है तो ये हो जाएगा A प्लस B। एक तो ये बेसिक बात जानी है। दूसरा ये भी जानना है कि अगर A डॉट B है और इन पे अलग अलग बार है, A बार डॉट B बार, और इस पे आपने होल बार कर दिया तो ये A प्लस B में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका चाहे आप आउटपुट चेक करके देख लेंगे तो ये A प्लस B होगा। जैसे हमने कहा कि ये 1 है तो 1 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। इन सभी की सिचुएशन में A प्लस B जो होता है वो ये 1 होता है। अब इन पे हम बार पे बार लगा के देखें, इंडिविजुअल बार पे बार, तो आप देखेंगे कि 1 पे बार प्लस 1 पे बार पे होल पे बार क्या आएगा, तो जो यहाँ आएगा वही आएगा। ये 1 पे बार 0 हो जाएगा, ये 1 पे बार 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 0 होगा, उसके ऊपर बार फिर 1 हो जाएगा। फिर ऐसे 0 बार प्लस 1 बार ये क्या होगा। तो यहां से आप ये देखेंगे कि ये 0 पे बार 1 हो जाएगा, 1 पे बार 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 1 होगा। और अगर हम उस पर क्या करते हैं, बार लगाएंगे तो वो 0 आ जाएगा। हमने कहा कि A प्लस 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, तो यहां करेंगे तो ये डॉट होगा अगर, तो 1 डॉट 1 क्या होगा, वह पहले 0 ये बार होगा और इस पे बार होगा, तो ये 1 पे बार 0 हो जाएगा, 1 पे बार 0 हो जाएगा, और 0 डॉट 0 0 और उस पे बार 1 आ जाएगा। अब 0 पर बार 1 होगा और 1 पे बार 0 होगा, तो अगर इनका डॉट करेंगे तो 0 डॉट 1 क्या हो जाएगा, 0 होगा, और उस पे बार जो आएगा कंप्लीट बार लगाएंगे तो वो 1 हो जाएगा। ऐसे 1 पे बार प्लस 0 डॉट 0 पे बार, इसका होल बार करेंगे तो इसका बार जो होगा वो 0 आएगा, इसका बार जो होगा 1 आएगा,
दोनों को डॉट करेंगे 0 आएगा, होल बार 1 हो जाएगा। तो ये इससे मिलता रहेगा। तो इस वजह से एक तो ये आपको जानना है कि अगर इंडिविजुअल बार है, डॉट है दोनों, और उनको हम क्या कर देते हैं, होल बार करेंगे, तो होल बार पे क्या आ जाएगा, वो वैल्यू a प्लस बी है। दूसरा एक बार ये जानना है कि अगर इंडिविजुअल बार है, दोनों प्लस हैं, तो होल बार जो हो जाएगा वो a डॉट बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इसको भी करके देख सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया, हमने कहा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 और 1 है। अगर इनका आपको डॉट करना है, मान लेते हैं ये a और b हैं, इनका आपको डॉट करना है, तो आप डॉट से क्या पाएंगे, आप डॉट से ये पाएंगे कि 0.1 0 होगा, 1.0 0 होगा, 1 into 1 1 होगा। अब इसी को हम ये करके देखें, ये y इनपुट आ रही है, और इसी y को अगर हम ये करके देखें कि a पे बार प्लस b पे बार का होल बार, ये देखते हैं डॉट आता है कि नहीं आता। तो अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो 0 1 0 1 और ये 1 0 1, या ऐसा कर देते हैं कि ये तीनों कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 एंड 1 1 0 0, ये चारों कॉम्बिनेशन को फिट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस पे a प्लस बी के इंडिविजुअल बार के ऊपर होल बार लगाकर चेक करते हैं, तो आप पाएंगे कि 0 और 1, अगर ये 0 है तो इस पे बार लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 पे बार लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इनका प्लस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 पर होल बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ऐसे इसको देखते हैं 1 0 को, तो इस पे बार करेंगे 0 होगा, इस पे बार करेंगे तो 1 होगा, और दोनों का प्लस लेंगे तो 1 होगा, और फिर से फर्दर बार करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 1 और 1 को देखें तो इस पे बार करेंगे तो 0, इस पे बार करेंगे तो 0, और 0 प्लस 0 0 होगा, और इस पे बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे 0 और 0 को देखें तो इस पे बार करेंगे 1, इस पे बार करेंगे 1, और 1 प्लस 1 1, और 1 उस पे बार 0। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये दो चीजें एक्स्ट्रा आपको और ध्यान में रखनी है, एक ये और एक ये। तो बार के ऊपर बार होगा तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, और इंडिविजुअल बार और डॉट के साथ बार होगा तो a प्लस बी, और इंडिविजुअल बार प्लस में होंगे उनके ऊपर बार होगा तो a डॉट बी। ये आपको ध्यान रखना है, इसको अलग से नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी ट्रुथ टेबल और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे तो y क्या होगा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू a डॉट बी पे बार ऊपर बार, मतलब ये आ जाएगा आपका a डॉट बी। तो वैसे भी एंड गेट a डॉट बी ही होता है। अब इसके अगर ट्रुथ टेबल लिखनी है तो इसकी ट्रुथ टेबल के लिए आपको क्या करना है, एक इनपुट एक आउटपुट, सॉरी 2 इनपुट 1 आउटपुट, और अगर इस तरीके से हम देखें, इसको a कह दिया हमने, इसको b कह दिया, और सीरियल वाइज अगर देखें जिसको हमने a डॉट b के ऊपर बार कह दिया, और इसको a डॉट b के बार के ऊपर बार, या इसी को हमने a डॉट b कह देते हैं। और सब में इसको देखते हैं थोड़ा और डिटेल से समझ में आ जाएगा। ये 0 0, ये 1 1, ये 0 0, ये 0 1 0 1 0 1, ऐसा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पहले हमको क्या करना है, a डॉट बी पर बार, तो a डॉट बी मतलब 0.0 का मतलब 0, उस पे बार 1, और उस पे फर्दर बार क्या हो जाएगा 0। ऐसे इसका डॉट करोगे तो 0.1 0 होगा, और उसके ऊपर बार 1 हो जाएगा, और उसके ऊपर बार क्या होगा 0।
ऐसे 1.0 होगा, उस पे बार 1 होगा और उस पे बार फर्दर 0 होगा। 1.1 होगा, उस पे बार 0 होगा और उस पे बार 1 होगा। 0.0 उस पे बार 1, उस पे बार 0 और 0.10 उस पे बार 1, तो ये वैल्यू 0। तो यहां से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ए डॉट बी की तरह हो रहा है कि हाई इनपुट दोनों पर ही आउटपुट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज कहीं पर भी क्या नहीं कर रहा है, हाई इनपुट की आउटपुट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आपका बन गया दो वेक्टर, दो हमने बना दिया एंड और नॉट गेट बना दिया नैंड से। अब लास्ट में और गेट नैंड गेट से कैसे बनाएंगे ये और देखते हैं, इसको नोट करिए पहले। इसके बाद इसमें तीसरा जो है एंड के बाद हम और गेट का फॉर्मेशन करेंगे नैंड गेट से। तो फॉर्मेशन ऑफ और गेट इसी में चेंज कर दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ और गेट फ्रॉम नैंड गेट। तो और गेट को बनाना है नैंड गेट से, तो इसमें करते ये कि पहले नैंड गेट में नॉट वाला बनाते हैं, ये सिंगल इनपुट वाले दो, इस मैनर में। इस तरीके से तो यहां से आप क्या पाएंगे कि ये ए है, अगर ये बी है तो ये ए बार हो जाएगा और ये बी बार हो जाएगा। यहाँ जो वाई आएंगे दोनों के, इसको अगर हम मान लेते हैं ए से तो ये ए बार हो जाएगा और ये बी से आएगा तो बी बार हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां पर फिर एक दूसरा नैंड गेट लगाते हैं। अब नैंड गेट का मतलब क्या होगा, नैंड गेट का मतलब उनकी दोनों जो इनपुट है वो ए डॉट बी और उसके ऊपर बार। तो यहां इनपुट आपकी बार ए डॉट ए बी नहीं है, ए बार बी बार है, तो इसका जो वाई आएगा वो क्या हो जाएगा कि ए के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर बार और इस पे कंप्लीट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे ये ए प्लस बी में कन्वर्ट हुआ, मतलब आर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आ रहा है। और अभी मैंने बताया अभी कि अगर इन दोनों का, अब इसकी ट्रुथ टेबल अभी मैंने इसके जैसे डिस्कस करी थी। तो इसमें आपको क्या लेना है, इस तरीके से जैसे हमने यहां पर ए और बी लिया, तो ए और बी के इंडिविजुअल बार यहां पर लेंगे। तो पहले ए का बार करेंगे, फिर बी का बार करेंगे। ये ए लिया तो ए से ए का बार बनेगा, ये। तो आप देख रहे हैं कि ये इनपुट जो आ रही है, पहले ए को लिया तो फिर ये ए से ए का बार हो गया, ये बी से बी का बार हो गया। और यहां पर हम वाई क्या करेंगे कि ए बार डॉट बी बार और इस पे होल बार। तो इसी को हम क्या कह देंगे, ए प्लस बी कह देंगे। ये दोनों एक ही बात है। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं कि यहां वैल्यू अगर हमने ए की ले ली तो ए, और यहां हमने वैल्यू ले ली, यहां बी की ले ली और यहां ए की। इसको हमने 0 0 1 1 0 0 ऐसे कर दिया, ये 0 1, ये 0 1, ये 0 1।
अब देखो अगर ए करेंगे तो ए का बार क्या आएगा, 1 आएगा। बी करेंगे तो बी का बार क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। ये 0 है तो ए का बार क्या होगा, 1, और ये 1 है तो बी का बार 0, ये 1 है तो इसका बार 0, ये 0 है तो इसका बार 1, ये 1 है इसका बार 0, ये 0 है इसका बार 1, ये 0 है इसका बार 1। और इसको देखो तो ये क्या है, 1 है तो इसका बार 0, ये 0 है तो इसका बार 1, ये 1 है तो इसका बार 0। अब इन दोनों को देखते हैं, इनको क्या करना है, ए डॉट बी करके उसके ऊपर बार करना है। तो ए डॉट ये ए बार डॉट बी बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 डॉट 1 होगा, और उसके ऊपर होल बार करेंगे तो ये 1 और 1 का डॉट करेंगे तो वो 1 आएगा, और उसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ आर गेट दिख भी रहा होगा, 0 + 0 0 आ रहा है। फिर ऐसे हमने कहा कि ये दोनों डॉट करेंगे तो 0 आएगा, और उस पर बार लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर इनका डॉट करेंगे 0 आएगा, बार लगाएंगे 1 आ जाएगा। फिर 0 डॉट 0 0 होगा, बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। कौन कौन से हो गए, ये इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ये 1 और 1 इनका डॉट जो होगा वो 1 आएगा, उस पर बार जो होगा वो 0 आ जाएगा। फिर ये 1 और 0 का डॉट जो होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, और उस पर बार 1 हो जाएगा। तो यहां से ये ट्रुथ टेबल बनेगी, और ये इससे फॉर्मेशन होगा। ये डिटेल मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये बनाया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ये थर्ड था, तो नाइंड गेट से तीनों फॉर्मेशन हमने बता दिया कि नाइंड गेट से नॉट कैसे बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, और एंड कैसे बनाएंगे। तो एंड बता दिया, नॉट बता दिया, ये और भी बता दिया ये। इसके बाद अब नॉर से ऐसे हम तीनों बनाएंगे, नॉर से नॉट बनाएंगे, नॉर से एंड बनाएंगे, नॉर से और बनाएंगे। तो ये ओवरऑल आपका सारा नेक्स्ट टर्म पे फिनिश हो जाएगा, ये बड़ी यूनिट भी खत्म हो जाएगी।